हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताऊंगा। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जैसे अपने ये चार प्रक्रियाएं, जैसे फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक इंजन में चार प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है सक्शन, कंप्रेशन, तीसरी पावर और चौथी एग्जॉस्ट। ये चारों प्रक्रियाएं आपके फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट के दो चक्रों में पूर्ण होती है। दो रेवोल्यूशन चक्रों में पूर्ण होती है। ये चारों प्रक्रिया सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चारों प्रक्रिया फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर दो चक्रों में पूर्ण होती है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन के अंदर आपकी ये चारों प्रक्रियाएं इंजन के केवल दो स्ट्रोक में पूर्ण होगी। दो स्ट्रोक में कैसे पूर्ण होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। फोर स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। जैसे उसमें फोर स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, आपकी चारों प्रक्रियाएं अलग अलग स्ट्रोकों में अलग अलग होती है। जैसे सक्शन स्ट्रोक होगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, पावर स्ट्रोक होगा तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। तो ये चारों स्ट्रोक आपके अलग अलग होते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रोक के अंदर ही आपकी दो प्रक्रियाएं होती है। तो टू स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा मैं आपको पहले समझा देता हूँ डायग्राम के द्वारा। देखिए, टू स्ट्रोक इंजन के अंतर्गत आपका जो इंजन का जो डायग्राम बनता है वो आपके इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का आपको होगा और इसमें एक यहाँ पे आपके ट्रांसफर पोर्ट होगा और यहाँ पे आपके पिस्टन होगा। इसके अंदर देखिए, आपकी ये जो पिस्टन है ये इसकी कनेक्टिंग रोड होगी और ये आपकी क्रैंकशाफ्ट होगी। ये आपकी क्लॉकवाइज राउंड करेगी आपकी। इसके अंदर पहले इसके पार्ट का नाम याद कर लेते हैं। ये आपका हेड होता है जहाँ पे आपके इंजेक्टर लगा होगा या फिर स्पार्क प्लग लगा होगा, इसको क्या बोलेंगे, हेड। और ये सिलेंडर ब्लॉक होगा जिसके अंदर आपके पिस्टन गति करेगा, इसको सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। और ये आपका जो यहाँ पे आपके दिखा रखा है पिस्टन आपके इसमें अलग टाइप का लगेगा, इसको कंटूर टाइप पिस्टन बोलते हैं। तो इसको ऊपर वाले जो पोर्ट होता है इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट और नीचे वाले पोर्ट को बोलते हैं इनलेट पोर्ट। और एक यहाँ पे आपके पोर्ट होता है एग्जॉस्ट पोर्ट के लगभग आपके अपोजिट साइड में, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। और ये क्रैंक केस होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक केस। और ये आपकी कनेक्टिंग रोड होती है। और ये क्रैंकशाफ्ट होती है। ये इसके भाग होते हैं। इस इंजन के अंदर एक ध्यानपूर्वक देने वाली बात यह है कि इसके जो क्रैंकशाफ्ट जिसके अंदर फिट होती है उसको क्रैंक केस बोलते हैं। क्रैंक केस पूरा आपके सील्ड होता है, ये इसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या होता है, आपके सील्ड होता है। और इसमें जो हवा आती है उसमें क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर पेट्रोल प्लस हवा का मिश्रण आएगा। तो इसके अंदर आपके जो पेट्रोल के अंदर आपने इंजन ऑयल डलवाते हैं जिसे 20 ऑयल बोलते हैं, तो 20 ऑयल शायद हम डालते हैं तो वो लुब्रिकेंट का काम करेगा। आपके कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के अंदर लुब्रिकेंट का काम करेगा और यहाँ इसके द्वारा ये ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा इसमें चला जाएगा।
तो देखिए इसमें आपके दो स्ट्रोक होते हैं। एक तो होता है आपके अपवर्ड स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक को अपने बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक और दूसरे स्ट्रोक को बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, पिस्टन आपके ये आपका बीडीसी हो गया, ये टीडीसी हो गया। तो पिस्टन आपका कौन सी साइड में गति करेगा, आपके अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर आपका जो पिस्टन गति करेगा वो आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा। जब ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो इसमें आपके जो अपवर्ड स्ट्रोक है या प्रथम स्ट्रोक है, इसको प्रथम स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसके अंदर आपकी दो प्रक्रियाएं हो जाएगी। कौन कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, एक तो हो जाएगी सक्शन और एक हो जाएगी आपकी कंप्रेशन। कैसे पूर्ण होती है ये जरा मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। जैसे पिस्टन आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो ये आपका जो इनलेट पोर्ट है, ये क्या होगा, इसके जो पोर्ट होते हैं ये मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये जो पोर्ट होते हैं ये आपके पिस्टन के द्वारा खुलते हैं और पिस्टन के द्वारा ही बंद होते हैं। जैसे पिस्टन आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो आपका इनलेट पोर्ट खुलेगा और एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट आपको क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे ये आपके बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो हवा आई थी वो हवा ट्रांसपोर्ट पोर्ट के द्वारा आपके ऊपर चली गई इसमें, और साथ में जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ वैक्यूम पैदा होगा क्रैंककेस में। क्रैंककेस में क्या उत्पन्न होगा, वैक्यूम उत्पन्न होगा। वैक्यूम उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, यहाँ से हवा इसके अंदर आ जाएगी, अभी क्रैंककेस के अंदर आ जाएगी। क्रैंककेस के अंदर आने के बाद में ये जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा तो ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा, और ये जो पहले इसमें चार्ज आया हुआ था हवा या फिर पेट्रोल इंजन है तो हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण आया हुआ था, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। जैसे मान लो आपके पिस्टन यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो जो इसके जलाने का जो तापमान है वहाँ तक ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के बाद में ये इंजेक्टर है, डीजल इंजन है तो इंजेक्टर आपका फ्यूल का क्या करेगा, ऑटोमाइजेशन करेगा। अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी उत्पन्न करेगा। तो चिंगारी उत्पन्न करते ही इसमें क्या लगेगी, आपकी आग लगेगी। क्या लगेगी, आग लगेगी। तो आप ये देखिए आपके जो प्रथम स्ट्रोक है इसमें आपकी दो प्रक्रियाएं होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो सक्शन और दूसरी कंप्रेशन। इसमें ये सक्शन होगी, यहाँ से ये हवा आपके अंदर आ गई, जैसे पिस्टन ऊपर गया तो ये हवा क्रैंककेस में आ गई तो सक्शन होगी, और ये हवा यहाँ पहले ऊपर आई हुई थी तो ये कंप्रेशन होगी। अब देखिए इसमें आपकी प्रथम स्ट्रोक में आपकी दो प्रक्रियाएं होगी। अब देखिए दूसरा स्ट्रोक जिसको अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, इसके अंदर आपके दो प्रक्रियाएं होगी। पिस्टन कहां से कहां तक जाएगा, पिस्टन आपके टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। अब देखिए यहां जैसे ये पिस्टन आपके टीडीसी के नजदीक आएगा तो पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग चिंगारी देगा तो इसमें क्या लगेगी, आपके धमाका और आग लग जाएगी। और डीजल इंजन है तो ये गर्म हुआ आई हुई है, शुद्ध जो गर्म हुआ था वो कंप्रेस होने के कारण इसके हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इंजेक्टर स्प्रे करेगा, स्प्रे करते इसमें आग लगेगी। और पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा। अब टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो पिस्टन की जो बनावट होती है वो क्या होती है, कंटूर टाइप होती है। डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टन। ये ज्यादातर आपके टू स्ट्रोक इंजन जैसे मोपेड है, आपके पहले सुजुकी मोटरसाइकिल आता था उसके अंदर ये टू स्ट्रोक इंजन उपयोग में लिए जाते हैं। ज्यादातर आपके सिंगल सिलेंडर इंजनों में ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो ये टू स्ट्रोक में ये जैसे ही आपके यहाँ पे दहन की प्रक्रिया होगी तो दहन के जैसे ही इसमें एक्सपेंड होगी कैसे, तो ये क्या होगी, एक्सपेंड होके जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा तो आपके ये पोर्ट खुलेंगे। ये तो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया और ये आपका ट्रांसफर पोर्ट हो गया। तो देखिए ये जैसे ये क्रैंक शाफ्ट आप इधर घूमेगी तो इसमें अंदर आप जो क्रैंक केस में जो हवा आई हुई थी वो क्या मारेगी, इसके यहाँ से प्रेशर मारेगी। तो जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो ये हवा यहाँ से एक लूप के आकार में यहाँ से एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसमें आपकी दो प्रक्रियाएं होगी। देखिए पावर स्ट्रोक हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। ये बाहर इसके कारण जाती है क्योंकि हवा जली हुई गैसें होती है वो हल्की होती है
और जो शुद्ध या चार्ज जो गैसें होती है वो भारी होती है। तो जैसे ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ से ये शुद्ध या आपके पेट्रोल इंजन है तो चार्ज जो पेट्रोल प्लस हवा का मिश्रण है यहाँ से जाएगा, इस पोर्ट के द्वारा जाएगा, तो ये जली गैसों को धक्का मारेगा, धक्का मारने के कारण ये क्या हो जाएगी आपके बाहर निकल जाएगी। तो ये आपकी 2 स्ट्रोक हो गए। इसमें कौन कौन से हो गए? टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाते समय आपके हो गया एक तो पावर स्ट्रोक, और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब आपको मैं थोड़े साफ चित्र से समझा देता हूँ। देखिए ये इसमें दिखा रखे हैं, इसके अंदर देखिए ये देखिए आपके ये एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया, ये इनलेट पोर्ट हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये पोर्ट है, 3 पोर्ट होते हैं इसमें, एग्जॉस्ट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है और ट्रांसफर पोर्ट। तो एग्जॉस्ट पोर्ट के अंदर आपके एग्जॉस्ट कैसे बाहर निकलती है, इनलेट पोर्ट में आपके बाहर की हवा जो यहाँ इसके आगे कार्बोरेटर लगा होगा या फिर आपके हवा प्रेशर बनाने वाला जो कंप्रेसर होता है वो लगा होगा, यहाँ से हवा इसमें डालेंगे। तो क्रैंक कैसे, इसमें क्या होता है सील्ड होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें सील्ड होगा तो ये क्या होगा, ये गैस ये धक्का मारेगी क्रैंक शाफ्ट और ये धक्का ट्रांसफर पोर्ट की, इसको ट्रांसफर पोर्ट बोलते हैं। तो 3 पोर्ट हो गए, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट। तो इसमें देखिए आपका पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो 2 प्रक्रिया होती है। एक तो ये आपका ये पोर्ट खुल जाएगा पिस्टन के द्वारा, ये पोर्ट आपका क्या होगा, इनलेट पोर्ट क्या होगा, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो ये आपका इनलेट पोर्ट खुल जाएगा और ये पोर्ट बंद हो जाएगा, ये पोर्ट बंद हो जाएगा और ये हवा जो इसके ऊपर आई हुई थी वो क्या होगी, कंप्रेस होगी तो यहाँ स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी देंगे तो इसमें आग लगेगी। तो ये एक स्ट्रोक में 2 प्रक्रियाएं होगी आपकी, एक तो सक्शन भी हो गया और कंप्रेशन भी हो गया। और जैसे ही ये पिस्टन जब आपके टीडीसी के नजदीक पहुंच जाएगा तो इसमें जैसे ही आपका डीजल इंजन है तो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे कर दिया जाएगा, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी दे दी जाएगी। तो जैसे ही चिंगारी देंगे तो इसमें क्या होगा, आपकी गैसें जली हुई गैसें एक्सपेंड होगी और वो धक्का मारेगी पिस्टन को, धक्का मारेगी तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो इसमें एक तो पावर स्ट्रोक हो गया और यहाँ से आपका जो धुआं इसके अंदर जो गैसें बनी वो गैसें क्या होगा, जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा तो ये आपके एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्या होंगे, ओपन होंगे। जैसे नीचे आएगा तो ये जली हुई गैसें आपके एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये जो पहले इसके अंदर जो सक्शन आई हुई हुआ थी उस टाइम आपकी ये ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाएगा। ये जो क्योंकि ये आपकी गैस या तो डीजल इंजन शुद्ध हवा है और अगर पेट्रोल इंजन है तो हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण है, ये इसको दबा मारेगी तो क्योंकि जली हुई गैस हल्की होती है और इसके द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये 2 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली होती है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर भी आप समझ लीजिए। 2 स्ट्रोक के अंदर आपके देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में जी अंतर ये हो गया, 2 स्ट्रोक के अंदर आपके जो चारों ऑपरेशन है, जैसे आपको मैं ये लिख दिया 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, ये अंतर भी कई बार काफ़ी दफा अपने एग्जाम में आते हैं तो ये ध्यान में रखना अंतर। जैसे 4 स्ट्रोक के अंदर जो सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर और एग्जॉस्ट चारों प्रक्रियाएं क्या होगी, अलग अलग होगी, इसमें अलग अलग होगी। इसमें 2 स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, ये जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जो चारों प्रक्रियाएं हैं ये केवल 2 स्ट्रोकों में पूर्ण हो जाएगी। केवल 2 स्ट्रोक मतलब अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक में ही पूर्ण हो जाएगी। और 4 स्ट्रोक के अंदर क्या होती है, आपकी चारों प्रक्रिया अलग अलग स्ट्रोक में होती है, इसलिए ये 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है और ये क्या कहलाता है, 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। एक मेन अंतर तो ये हो गया। एक मेन अंतर क्या हो गया, ये जो पावर 4 स्ट्रोक जो इंजन आपको पावर प्रदान करेगा ये क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में प्रदान करेगा। जो पावर स्ट्रोक आएगा इसका वो क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्रों में प्रदान करेगा, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में प्रदान करेगा। और ये जो आपके 2 स्ट्रोक इंजन है ये क्या करेगा, क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्र में या एक चक्र में, शाफ्ट के प्रत्येक चक्र या एक चक्र में एक रेवोल्यूशन में प्रदान कर देगा। तो ये इसका अंतर हो गया। एक देखिए तीसरा मेन अंतर ये हो गया कि ये इसमें क्या हो गया, आपके 3 आइडल स्ट्रोक हो जाएंगे। 3 आइडल स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, इसमें जो 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें आइडल स्ट्रोक होते हैं, आइडल स्ट्रोक। क्योंकि इसमें जो पावर स्ट्रोक में ऊर्जा मिलेगी वो तो पावर स्ट्रोक तो आपका आएगा ही नहीं, इसी बारे में सक्शन है, कंप्रेशन है और एग्जॉस्ट, ये जो तीनों स्ट्रोक है
ये क्या कहलाते हैं, आइडल स्ट्रोक कहलाते हैं। इसमें आइडल स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे आपके पावर स्ट्रोक हुआ और इसमें आपके 2 चक्रों में आपके जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया और टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, तो दोबारा इसमें दहन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसमें आपके आइडल स्ट्रोक की जरूरत ही नहीं होती और इसमें आपके जरूरत होती है। 4 नंबर का अंतर क्या हो गया, क्या इसमें जो फ्यूल का कंजप्शन है, 4 स्ट्रोक में फ्यूल का कंजप्शन आपका क्या होगा, फ्यूल का जो कंजप्शन है, कंजप्शन आपके कम होगा। इसमें प्रत्येक चक्र में ये आपके फ्यूल लेगा, इसलिए इसमें फ्यूल का कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एक इसमें अंतर और हो जाएगा आपके, देखिए इसमें देखिए आपके वाल्वों की जरूरत नहीं है, जैसे ये इनलेट पोर्ट दे दिए, एग्जॉस्ट पोर्ट दे दिए और ट्रांसफर पोर्ट दे दिए, इसमें वाल्वों की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपके पार्ट कम लगेंगे। तो 4 स्ट्रोक में इंजीनियरिंग में क्या हो गया, पार्टों की संख्या क्या होगी, जो इसके भाग होंगे वो भाग ज्यादा होंगे और 2 स्ट्रोक के अंदर इसके पार्ट क्या होंगे, कम होंगे। एक अंतर ये भी हो गया आपके, देखिए ये आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है ये महंगा आता है और ये क्या होता है, सस्ता आता है 2 स्ट्रोक इंजन। और 7 नंबर ये हो गया कि जो 4 स्ट्रोक इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है और 2 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्षमता या दक्षता से हो गया। तो इसका कारण ये है कि जैसे ये इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं होती है, तो जैसे आपके ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा ये शुद्ध गैस जाती है, तो इसके अंदर जैसे ये एजाज गैसें बाहर निकलती है तो कुछ शुद्ध गैसें या आपके चार्ज है पेट्रोल पर हवा का मिश्रण है वो भी साथ में बाहर निकल जाता है, इसलिए पूरी पावर नहीं दे सकता। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो ये आपकी दुगनी पावर जनरेट करता है। 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दुगनी पावर जनरेट करता है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, अगर एक समान सीसी के इंजन हो तो इसकी जो क्षमता होती है 2 स्ट्रोक इंजन की वो क्या होती है, 4 स्ट्रोक इंजन से 20 से 40% ज़्यादा होती है, दुगनी नहीं होती। जैसे अपने थ्योरेटिकल पढ़ते हैं दुगनी होती है, लेकिन वास्तविक रूप से ये दुगनी नहीं होती, 20 से 40% ही ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल अपने जो यूज में ले रहे हैं वो अपने क्या ले रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन काम में ले रहे हैं, 2 स्ट्रोक इंजन का लगभग चलन बंद हो गया है। तो धन्यवाद। 2 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। सभी ट्रेनिंग्स को मेरी तरफ से धन्यवाद। ओके।